दोस्तों आज हम इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, यानी इतिहास विषय का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का अर्थ होता है समय और हास का अर्थ होता है बीता हुआ। बीता हुआ यानी कि बीते हुए समय की घटनाएं क्या कहलाती हैं? हमारे इतिहास कहलाती है। देखिए दोस्तों, इतिहास का जो जनक है वह माना जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। और इतिहास में ही जो भारतीय इतिहास है अपना, भारतीय इतिहास का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है और इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। अब ये मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रचलित जो आपका जो समय था, आपका जो साम्राज्य था वो था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य में के जो शासनकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मेगास्थनीज भारत आया और भारत में कुछ साल भ्रमण करके नहीं वह वापस अपने देश लौटा। तो उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत को, यानी इस स्थिति को, यानी भारत में जो साम्राज्य स्थिति है या आर्थिक स्थिति है, उस सब चीज का विवरण उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। तो देखिए, इंडिका अपने भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक हुई है। इसके बाद देखते हम इतिहास को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी जो इतिहास है वह 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा है वह है पुरापाषाण काल। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य था वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? प्रकृति पर, यानी कि उनका खाना पीना, रहना सहना सब जो था वो प्रकृति ही इनका निवास थी। इसमें देखिए, अब आदि ऐतिहासिक काल में मानव ने विकास किया था, वो किया था सबसे महत्वपूर्ण चीज लिपि, यानी लिपि का विकास किया गया था उस समय। तो ये जो लिपि है वो वर्तमान में भी आज तक अपठनीय है, यानी कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तीसरी बात तो आती है पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल का जो मानव था उसने शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना, यह सब चीज सीख चुका था। यानी कि पुरापाषाण काल का जो मनुष्य था वह भाषा ही ज्ञान से पूर्णतः निपुण हो चुका था। तो ये जो इनके इस समय जो लिखे गए जो ग्रंथ हैं या फिर जो ऐतिहासिक जो पुरालेख हैं या ऐतिहासिक जो पुस्तक हैं, वो आज का वर्तमान समय का जो मानव है उसको पढ़ सकता है। यानी पुरापाषाण काल का जो मनुष्य था उसके द्वारा जो लिखित जो सामग्री हमको आज भी प्राप्त होती है वह आज पठनीय है, उसको पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, पुरापाषाण काल का जो पता लगाया था वह लगाया गया था 1863 ईस्वी में। पुरापाषाण काल का पता लगाया गया था 1863 ईस्वी में।
वो कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में इस पुरापाषाण काल युग का पता लगाया गया था। और इसका जो खोजकर्ता थे वो थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रंट। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट ब्रूस फ्रंट इनका नाम था। तो इन्होंने बताया था कि जो नर्मदा नदी घाटी जो इसमें खुदाई की गई थी उस समय, तो उस समय इनके द्वारा बताया गया था कि उसमें जो सामग्री निकली थी वो पुरापाषाण काल की थी, यानी पुरापाषाण काल के समय की थी। अब देखिए इसको, यानी पुरापाषाण काल को, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पीलियोलिथिक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे पीलियोलिथिक बोला जाता है। अब देखिए इस समय मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। हम एक प्राचीन कहानी सुनते हैं कि एक मानव ने दो पत्थरों को रगड़ करके आग का पता लगाया था, यानी आग का उसने प्रचलन कर दिया था। तो वह जो समय था वो था पुरापाषाण काल, यानी पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया जा चुका था। लेकिन एक काम था इसमें, ये जो आग का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन इसमें क्या किया गया था, इसका जो पूर्णतः जो परिचित इस समय का मानव नहीं हो पाया, यानी इससे पूर्णतः परिचित नहीं था। अब देखिए इस समय का जो मानव था वह प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति पर भी निर्भर था। अब प्रकृति पर ही क्या था, उनका खाना पीना रहना सहना वो जो था वो है प्रकृति पर ही इनका निर्भर था। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।